नमस्कार। आज का विषय है सशक कच्छप। यह क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम में 7वां पाठ है सशक कच्छप। इस पाठ में एक खरगोश और एक कछुए की कहानी है। ठीक, तो कहानी इस प्रकार से है कि एक वन में एक खरगोश रहता था, उसकी मित्रता एक कछुए के साथ हुई। एक बार की बात ऐसी होती है कि खरगोश दूसरे जगह वन में घूमने जाता है और जब घूम के वापस आता है तो कछुआ उससे पूछता है कि अरे मित्र, इस समय तुम कहाँ घूमने गए थे और फिर कहाँ जा रहे हो? तो इस पर खरगोश कहता है कि मैं दूसरे तालाब पर जा रहा हूँ। कछुआ बोलता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी चलूँगा। लेकिन खरगोश फिर कहता है कि तुम तो धीरे धीरे चलते हो और मैं तेज़ चलता हूँ, अतः तुम हमारे साथ कैसे चल पाओगे, या हमारे साथ तुम कैसे चलोगे? मैं तेज़ दौड़ते हुए जाऊँगा, तुम धीरे धीरे रेंगते हुए जाते हो। कछुआ बोलता है कि यदि तुम नहीं मानते हो तो हम दोनों देखते हैं कि कौन कितना तेज़ चलता है। ठीक है, एक बार इसका शर्त लगा लिया जाए और देखा जाए कि कौन तेज़ चलता है कौन धीरे चलता है। तो फिर इस पर क्या होता है कि दोनों चलते हैं, दोनों वो लगा लेते हैं शर्त और चलना शुरू करते हैं। तो खरगोश क्या करता है, तेज़ी से चलता है, लेकिन कुछ दूर जब वह चलता है दौड़ते हुए फिर थक जाता है। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष की छाया में क्या करता है, सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। लेकिन कछुआ जो होता है वो धीरे 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 लगातार चलता रहता है। ठीक, अतः वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है कछुआ और खरगोश वहीं सोता ही रह जाता है, हार जाता है। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि निरंतरम प्रयत्नशील एवं सदा जयत, कि जो निरंतर प्रयत्न करने वाला होता है उसी की सदा क्या होती है, जीत होती है, विजय होती है। तो आइए इस पाठ का पहले उच्चारण देखा जाए और संस्कृत में इसका उच्चारण और उच्चारण के सहित उसका अर्थ देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए उच्चारण में एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने एका शस्क निवसत् अस्म तस्य मित्रता कच्छपेन सह अभवत्। एकदा शस्क अन्यस्मिन् वने भ्रमत् अस्म तदा कच्छपः तम् अपृच्छत् भो मित्र त्वम् इदानीं कुत्र गच्छसि। एकस्मिन्, अब आइए इसका अर्थ इतना समझ लीजिए। एकस्मिन् मतलब होता है एक, वने माने जंगल में, एक माने एक, शस्क माने खरगोश, निवसत माने निवास करता था, अस्म माने था। एकस्मिन् वने मतलब एक वन में, एक शस्क एक खरगोश, निवसत अस्म निवास करता था या रहता था। तस्य मित्रता कच्छपेन सह अभवत, तस्य माने उसकी, मित्रता माने दोस्ती, कच्छपेन मतलब कछुए के, सह माने साथ, अभवत माने हो गई। उसकी दोस्ती किससे हुई? कछुए के साथ हो गई। एकदा शस्क अन्यस्मिन् वने भ्रमत् अस्म, एकदा मतलब एक बार, शस्क माने खरगोश, अन्य अस्मिन् वने मतलब एक दूसरे वन में, भ्रमत् अस्म एक बार खरगोश दूसरे वन में या जंगल में घूम रहा था। तदा कच्छप तम अपृच्छत, तदा माने तब, कच्छप माने कछुए, तम माने उससे, अपृच्छत माने पूछा। एक बार वह खरगोश जो था दूसरे वन में घूमने जा रहा था, उस समय कछुए ने उससे क्या किया, पूछा। क्या पूछा? भो मित्र, भो माने होता है मित्र माने दोस्त, हे दोस्त, त्वम इदानीम कुत्र गच्छस, त्वम माने तुम, इदानीम मतलब इस समय, कुत्र माने कहाँ, गच्छस माने जा रहे हो, तुम इस समय इस टाइम कहाँ जा रहे हो? तो शस्कः अवदत् मतलब खरगोश बोलता है, अहम अन्यम तड़ागम गच्छाम, अहम माने मैं, अन्यम माने दूसरे, तड़ागम माने सरोवर पे, तालाब पे, गच्छाम माने जा रहा हूँ, मैं किसी दूसरे सरोवर पे जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ देखो क्या होता है, कच्छप अकथयत, कच्छप माने कछुआ, अकथयत माने बोलता है। क्या कहता है? अहम अप चलाम, अहम अपि, अहम माने होता है मैं, अपि माने भी, चलाम माने चलूँगा, मैं भी चलता हूँ। ठीक, मुझे भी ले चलो, मैं भी चलता हूँ। फिर यहाँ देखो क्या होता है, शस्कः अवदत्, शस्कः माने खरगोश, अवदत् माने बोला। खरगोश कहता है, खरगोश ने बोला, त्वम तू मंदम मंदम चलस, त्वम तू, त्वम माने तुम,
तू माने तो, तुम तो मंदम मंदम माने धीरे धीरे, चलसि माने चलते हो, तुम तो धीरे धीरे चलोगे या तुम धीरे धीरे चलते हो। अहम बेगेन चलाम, अहम माने मैं, बेगेन माने तेजी से, चलाम माने चलता हूँ। तुम तो धीरे धीरे चलते हो और मैं तेजी से चलता हूँ। अतः त्वं मया सह कथम चलिष्यसि, अतः माने इसलिए, त्वं माने तुम, मया माने मेरे, सह माने साथ, कथम माने कैसे, चलिष्यसि माने चलोगे। तुम तो धीरे धीरे चलते हो और मैं तेजी से चलता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कैसे चलोगे। तो फिर इस पे देखो, कच्छप है औदत, कच्छप है मतलब कछुए, कछुआ कह रहा है, औदत माने बोलता है, कहता है, यदि तुम न मन से तू आवाम पश्यावह यत कह कत शीघ्रम चलत, यदि तुम नहीं मानते हो, हैं, यदि तुम न मन से मतलब नहीं मानते हो, यदि माने जो, तुम माने तुम, ना माने नहीं, जो तुम नहीं मानते हो, तू मतलब तो, आवाम माने हम दोनों, अहम आवाम, अगर तुम नहीं मानते हो, ठीक, तो हम दोनों देखते हैं, ठीक। यत कह कत शीघ्रम चलत मतलब कौन कितना तेज, शीघ्रम माने तेज, चलत माने चलता है। अगर तुम नहीं मानते हो तो चलो शर्त लगा लिया जाए और हम दोनों देखते हैं कि कौन कितना तेज चलता है, ठीक। ये चीज़ दोनों लोग देख लें। अब आगे देखिए क्या है, तदा तो चलता है, तदा तो चलता है, शस्क तदा, तदा माने तब, तो माने वे दोनों, चलता है माने चल दिए। ससका शीघ्रम चलति परम श्रान्तः भूत्वा वृक्षस्य अधः छायायाम शयनम अकरोत्। ससका माने खरगोश, शीघ्रम माने तेजी से, चलत माने चलता है, परम माने परंतु मतलब लेकिन, श्रान्तः माने थक कर, भूत्वा माने जमीन पर, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, छायायाम माने छाया में, शयनम माने सो जाता है, ठीक है। ससका शीघ्रम चलत, खरगोश बहुत तेज़ी से चलता है, वेग गति से चलता है, लेकिन परम श्रान्तः भूत्वा लेकिन थक करके, थक जाने पर वह वृक्ष के नीचे छाया में क्या करता है, शयनम अकरोत मतलब सोने लगता है। कौन सोने लगता है, खरगोश। लेकिन फिर क्या होता है, कच्छप मंदम मंदम किंतु निरंतरम चलत, कच्छप मतलब जो कछुआ होता है, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, किंतु माने होता है लेकिन, निरंतर माने लगातार, चलत माने चलता है। कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता है। अतः सह शीघ्रम स्वलक्ष्यम प्राप्नोत, अतः माने इसलिए, सह माने वह, शीघ्रम माने जल्दी से, स्व माने अपने, लक्ष्यम माने लक्ष्य को, प्राप्नोत मतलब प्राप्त कर लेता है। कछुआ क्या है, धीरे धीरे चलता है किंतु निरंतर चलता है, लगातार चलता है, इसलिए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अतः उक्तम, अतः माने इसलिए, उक्तम माने कहा गया है, अतः इसलिए कहा गया है, निरंतरम प्रयत्नशील है एवं सदा जयत। निरंतरम मतलब लगातार, प्रयत्नशील जो लगातार प्रयत्नशील होता है, लगातार काम करता रहता है, सदा उसी की जयत माने विजय होती है, मतलब वही सदैव जीतता है, विजय श्री उसी के हाथ में लगती है। अर्थात आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो लगातार आपको निरंतर विद्या अध्ययन करना चाहिए, प्रयत्न लगातार करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन 2 पेज 4 पेज पढ़ लो, दूसरे दिन कुछ ना पढ़ो, ठीक। जो लगातार पढ़ता है वही जा कर के क्या करता है, पूरा अच्छा मार्क लाता है, पूर्णांक में पूर्णांक प्राप्त करता है, ठीक है। इस प्रकार से इस पाठ पर आधारित कुछ शब्द पोटली है, वर्ड मीनिंग, उनको आइए देखिए। एकस्मिन वने माने होता है एक वन में, सस्कर माने खरगोश, अपृच्छत माने पूछा, अवदत माने बोला या कहा, कच्छप माने कछुआ, तो माने वे दोनों, निरंतरम माने लगातार, स्वलक्ष्य मतलब अपने उद्देश्य को, एकदा माने एक बार, तदा माने तब, कुत्र माने कहाँ, तड़ागम माने तालाब को, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, श्रांत भूतवा माने थक करके, आधा माने नीचे, प्राप्नोत माने पाता है, ठीक। आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न है, सस्कः कुत्र भ्रमति अस्म, उत्तर हो जाएगा सस्कः वने भ्रमति अस्म, ठीक। अगला प्रश्न है, कच्छपः सस्कम किम अवदत्, मतलब कछुए ने खरगोश से किम माने क्या, अवदत् माने कहा, उत्तर हो जाएगा कच्छपः सस्कः अवदत् अहम अब चलाम, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आगे प्रश्न है, कह शीघ्रम चलति, उत्तर हो जाएगा सस्कः शीघ्रम चलति,
प्रश्न है मंदम मंदम कह चलत, उत्तर हो जाएगा मंदम मंदम कच्छपः चलत। प्रश्न है कह जयति, उत्तर हो जाएगा कच्छपः जयत। कह जयत मतलब किसकी विजय होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्छपः जयत मतलब कछुए की विजय होती है। अब आइए देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति लिखिए। शब्द क्या है वने, वने में विभक्ति है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर है सस्कय, सस्कय में विभक्ति है प्रथमा विभक्ति एक वचन। मया, मया में तृतीया विभक्ति एक वचन है। बेगेन माने तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो माने प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तड़ागम माने द्वितीया विभक्ति एक वचन है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए शब्द हिंदी में है, इसका अनुवाद संस्कृत में करना है। तो शब्द क्या है मैं तेज चलता हूँ, इसका होगा अनुवाद अहम बेगेन चलाम। खा वाला है तुम धीरे धीरे चलते हो, इसका हो जाएगा अनुवाद त्वम तू मंदम मंदम चलत। त्वम तू नहीं होगा, देखिए सॉरी, यहाँ होगा तुम धीरे धीरे चलते हो, अनुवाद होगा त्वम मंदम मंदम चलत। अब यहाँ देखिए शब्द है एक, शब्द नहीं वाक्य, वाक्य है एक वन में खरगोश था, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा एक अस्मिन वने सस्कः निवसति। यहाँ देखिए वाक्य दिया है अतः उचित ही कहा गया है, ठीक, इसका अनुवाद होगा अतः उचितम उक्तम। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुछ संस्कृत के वाक्य दिए हैं, इनका हिंदी में अनुवाद किया है, करना है। जैसे देखिए अधुना अहम तड़ागम गच्छामि, इसका हिंदी में होगा आज मैं तालाब पर जा रहा हूँ। फिर अगला है खा वाला अहम बेगेन चलामि, इसका अनुवाद हिंदी में होगा मैं तेज चलता हूँ। फिर देखिए दिया है अतः सह शीघ्रम स्वलक्ष्यम प्राप्नोति, इसका अनुवाद हिंदी में होगा इसलिए वह जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फिर अगला है प्रश्न त्वम इदानीम कुत्र गच्छसि, इसका अनुवाद होगा तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक, शब्द दिया है मित्रता, मित्रता का विलोम होगा शत्रुता। फिर शब्द दिया है अहम, इसका विलोम होगा त्वम। शब्द दिया है अधः, इसका विलोम होगा पूर्ण। ठीक, अब देखिए शब्द दिया है सह, विलोम होगा असह। शब्द दिया है मंदम, मंदम का विलोम होगा बेगेन। शब्द दिया है स्व, इसका विलोम होगा तौ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द है शीघ्रम, अब इसका वाक्य बनाना है तो इसका वाक्य बनेगा सस्कः शीघ्रम चलत। ठीक, फिर दिया है शब्द यदि, तो इसका वाक्य में प्रयोग है यदि तुम न मन्यसे, यदि तुम न मन्यसे। ठीक, तो अब यहाँ देखिए आगे क्या है प्रश्न, यहाँ पूरा वाक्य प्रयोग अगर और आगे करिए तो हो जाएगा यदि का यदि तुम न मन्यसे तू आवाम पश्यावय यत कह कत शीघ्रम चलत। ठीक, अब आगे यहाँ देखिए चलाम, चलाम माने क्या हो, चलाम का वाक्य में प्रयोग होगा अहम अप चलाम। ठीक, यहाँ हो जाएगा अहम अप, यहाँ देखो बीच में चलाम। अगला है दिया है शब्द वेगेन, वेगेन का वाक्य प्रयोग होगा अहम वेगेन चलाम। फिर शब्द दिया है इदानीम, इसका वाक्य प्रयोग होगा त्वम इदानीम कुत्र गच्छसि, त्वम इदानीम कुत्र गच्छसि मतलब तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार देखिए सशक कच्छपौ नामक यह 7वां पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है, ये पूरा 7वां पाठ हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।